तो आज है संडे और आज की लंबी मॉर्निंग वॉक में मैं अभी पहुंचा हूं 7 किलोमीटर चल के खरसाड़ी। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं और देखते हैं फिर इसके बाद कहां तक जाना होगा। 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना, 14 तो फ़िलहाल यही हो जाएगा और 1-2 किलोमीटर देखते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो जगह है फ़िलहाल ये पुरोला रोड है, मोरी पुरोला से, और बड़ी शांत जगह है। अब मैं कोई भी पत्थर नीचे नहीं गिराता क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने कुछ सिखाया था। किसी ने मुझसे पूछा कि ज़िंदगी क्या है। मैंने कहा किसी चीज़ की तलाश में ज़िंदगी भर भटकना और भटकते भटकते मर जाना ही ज़िंदगी है। ये जो सड़क पे पड़े हुए खाली रैपर और बोतल देख रहे हो ना एक दिन हमको भी ऐसे ही हो जाना है, क्योंकि जब किसी चीज़ का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। कई लोग अक्सर बोलते हैं यार तेरे तो मज़े हैं, तू तो बहुत घूमता है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में ये कुछ मौके आते हैं ये ज़िंदगी जीने के, लेकिन लोग ऐशो आराम और लग्जरी और एक ही जगह रहने के चक्कर में शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ भी देते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ये मिली थी। मैं भी एक वेल सेटल्ड जॉब, देहरादून से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होना था और वहीं रहते हुए सब कुछ पूरा जीवन कटना था एक 4 दीवारी के अंदर। और दूसरी जॉब जिसमें मैं जनसाधारण से कट जाता, तहसीलदार एसडीएम बन के गाड़ी में घूमता, और ये जो मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल संडे के दिन चल लेता हूँ, शायद ये मौका इन दोनों जॉब में नहीं मिलता था। भले ही ऐशो आराम मिलता, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती, लाल बत्ती मिलती, हरी बत्ती मिलती, गाड़ी मिलती, लेकिन ज़िंदगी है ना, ये मैं नहीं जी पाता था, जिसको देख के लोगों को मेरे से बड़ा वो करते हैं कि यार ऐसी ज़िंदगी तो भाइयों आप भी जी सकते हो, और इसके लिए त्याग करना पड़ता है थोड़ा बहुत। कई लोगों ने कहा सर सचिवालय क्यों छोड़ा, वहाँ तो मज़े थे, एक ही जगह रहने को मिलता। कई लोगों ने कहा सर आज आप भी एसडीएम होते। तो मैं बोलता हूँ बड़े भाई, मैं सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर होता या आज एसडीएम होता, उससे बेहतर है कि मैं पंकज कुमार हूँ। ये पहचान जो मेरी है ये रिटायरमेंट होने के बाद भी रहेगी मेरे पास, ऐसा ही रहूँगा। और उन पदों पे तो एक दिन रिटायर होता है, फिर वो पद उसी तरह छूट जाते हैं। तो मैं ये बन के खुश हूँ। हमारी मातृशक्ति जो है चावल लगाने की तैयारी कर रही हैं, और इन्होंने बताया है लाल चावल है ये। अब इसको जो है पौध को उखाड़ के, और कल लगाओगे, आज नहीं? आज तो उखाड़ना है ना, पूरे के पूरे दिन? हाँ, फिर कल बैलों से ही ऐसा बनाना। हाँ हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया जी। तो खाना खुना खा लिया आप लोगों ने? खाना खाना नहीं खाया, सुबह के नाश्ता किया। तो अब जाके खाओगे? हाँ, अब 2 बजे हम खाना खाएंगे। तब फिर वापस? हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया जी। 6 बजे तक लगे, 8 बजे तक रहते और तब खेत में। अच्छा अच्छा, आजकल? अच्छा, अभी ये उखाड़ने का काम चल रहा है इसको। बढ़िया जी, बहुत अच्छे जी। ये कुछ इंसान की साइकोलॉजी कह लो या क्या, कि वो अजनबी जगह पे जाके ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करता है, बजाय अपने शहर, अपने गांव या जान पहचान के लोगों के बीच में रह के। पहाड़ों के गांव की वीडियो
और फ़ोटो देख के काफ़ी लोगों का मन होता है कि आओ हम भी ऐसे ही किसी गांव में रहें। लेकिन भाइयों, वो गांव में जो रह रहे लोग, उनसे पूछो, गांव में रहना भी अपने आप में एक चैलेंज है। एटलीस्ट उनके लिए। बाहर का आदमी तो ठीक है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं रखेगा, वो रह लेगा। लेकिन गांव के जो आपस में जो एक दूसरे से समस्याएं हैं, ज़मीन की, जायदाद की, रस्तों की, बंटवारे की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, नौकरी, पैसा, घर, रिश्तेदारी, बड़े अंडर करंट्स चलते हैं गांव की लाइफ में। इतना इजी नहीं है गांव में रहना। इसलिए गांव का भी आदमी जो बाहर निकल गया वो वापस नहीं आना चाहता। वो अगर कोशिश भी करेगा तो गांव से दूर कहीं अपने बगीचे में घर बना रहा, वो गांव में नहीं रहना चाह रहा। तो गांव की अपनी राजनीति, अपने मतलब ड्रॉबैक भी होते हैं, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप अलग नहीं हो पाते। आपकी अपनी कोई एक तरीके से पर्सनल लाइफ नहीं है। सब एक दूसरे को जानते हैं। आपके जीवन में आप कुछ नया नहीं कर सकते। नया करोगे तो आपको 10 लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, सामने नहीं तो पीठ पीछे। और शहर में जाके आदमी इन चीज़ों से बच जाता है। अगल बगल वाला एक दूसरे को नहीं जानता। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में गांव से शहर में जाने का लोगों का, कि इस ज़्यादा ही अपनेपन और ज़्यादा ही अपना जो क्लोजनेस से भी बचना चाहता है कहीं ना कहीं इंसान। तो ये भी चीज़ एक शायद रीज़न है गांव से शहर में जाने का लोगों का। और फिर लाइफ स्टाइल तो है ही चेंज। यहाँ के अपने जो कस्टम है, रीति रिवाज हैं, जो अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं, आपको उनके हिसाब से रहना है। और शहर में आप कुछ भी करो, कुछ भी, कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी ओढ़ो। तो कई सारे रीज़न हैं। ये खाली यही नहीं है कि रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है इसीलिए लोग जा रहे। जिनके पास रुपया, पैसा, अच्छी ज़मीनें हैं, वो भी गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं इस चीज़ के, और वो हम जैसे लोग ही समझ पाते हैं जो कि खुद गांव के रहने वाले हैं। तो डांडा क्यारी में हमको मिला है आयुष, जो कि हमारे GIC कड़ूगाड़ का क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो आयुष ने ह्यूमैनिटीज़ ली है। और बड़ा अच्छी बात यह है कि इसके स्कूल में जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाली जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो चल रहा है। तो बेटा इंटरेस्ट लगता है उसमें। क्लास अभी अटेंड करी है आपने 9th-10th में? हाँ। 2 साल। हाँ। तो क्या कुछ नया सीखने को मिला, बताओ। पहले तो कुछ पता नहीं था। हाँ। टूरिज्म के बारे में। ठीक है। फिर 9th-10th में जब सब्जेक्ट रखी, हाँ, तो थोड़ा जानकारी पता हो गया। अच्छा। पता चल गई। तो क्या स्कोप देखते हो आपका जो ये क्षेत्र है अपना, इसमें आप ट्रैवल और टूरिज्म में कुछ देखते हो स्कोप? स्कोप तो अपना इधर ये मोरी वैली में, हाँ, ये केदारकांठा, ये टूर हो गए सारे, बाली पास, बढ़िया इधर गाइडिंग वाइडिंग हो गई। बढ़िया। और इसके साथ साथ आप जो है होम स्टे भी चला सकते हो, एक बड़ा अच्छा सा। हाँ। और कुछ कुछ आइडियाज़ लगाओ। जैसे आपकी तो ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल ऑन रोड है। तो इसमें कुछ जो ये चीड़ के ये नहीं होते टूटे हुए जो पड़े रहते हैं, थोड़ा सेटी, इनको ज़रा ना बाहर लटका दो इसके ऊपर। तो ये टूरिस्ट के लिए तो वही बहुत नई चीज़ है। वो लटकते हुए देखा जा रही है, क्या यूनिक चीज़ है। और कहीं इधर लगा दो बाहर जो है लिख के, पहाड़ों वाली मैगी। आजकल ऐसा भी बहुत चल रहा है। और कुछ कुछ नई चीज़ लिख दो अपना, एक जो टुडेज स्पेशल लिख दो कुछ यहाँ का बाहर ना, बन बटर, बन ऑमलेट, और मैगी तो है ही, और भी कुछ। तो इस तरीके से आप अपनी जगह को प्रमोट कर सकते हो। और अच्छा है, अभी 2 साल और पढ़ो और आगे अच्छा स्कोप है इस फील्ड में आपका। ऑल द बेस्ट। बढ़िया। अपने इलाके के ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के, जैसे टूरिस्ट रुकेगा ना तो लगेगा, उसको लगे तो कुछ नया दिखना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ आप चार्ट बना दो, कुछ इस तरीके का बना के टांग दो कि यहाँ के आसपास के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या हैं। तो जो मोस्ट फेमस है उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन जैसे पोखू देवता जी का मंदिर है, नेटवाड़, कर्ण महाराज का मंदिर, देवरा, इन जगहों को लोग नहीं जानते। तो ये भी आप डिस्टेंस वगैरह लिख सकते हो, यहाँ कौन सी जगह कितनी दूर है ना। लोकल अपने फेस्टिवल्स बता दो, किस किस टाइम क्या क्या मनाया जाता है। तो टूरिस्ट को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और थोड़े ना अपने जो आपके दादाजी हैं, दादी जी,
या कभी कोई जैसे अपने त्योहार नहीं होते तो उसमें ट्रेडिशनल जो कपड़े पहनते हैं ड्रेस, वो टांग इधर लगा दो उनके जो है फोटो। और दादाजी की जो वो थी पहनते थे वो भेड़ की ऊन वाले, वो टांग दो एक दो। तो ऐसा बनाने का है नया नया कुछ आइडिया लगा के, तो टूरिस्ट को अट्रैक्शन लगेगा कि हाँ भाई वो कुछ नई जगह आया है, पहाड़ की जगह आया है। ये आ गया जी हमारा बन आमलेट, आयुष ने बना दिया। और इसमें हम जरा सा भुजिया भी डाल देंगे और भुजिया के साथ इसको हम खाएंगे। ये जगह है जो पुरोला से मोरी के लिए हम जाते हैं, तो डांडा क्यारी नाम की जगह है, बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। यहीं हमारे आयुष का ये रेस्टोरेंट है। भाई किस नाम से अभी नाम रखा? ये हाँ, ये इसका आप नाम रख दो केदारकांठा व्यू। हाँ ये सामने से आपको केदारकांठा दिखता है यहाँ से, तो केदारकांठा व्यू इनके नाम से रेस्टोरेंट है। और पहाड़ों वाली मैगी, चाय, बन आमलेट तो बहुत ही लाजवाब है इनका। और साथ में आप यहाँ से व्यू गांव का पूरा, इनके अपने सेब के बगीचे भी हैं। आने वाले टाइम में वो सेब की फसल भी दिखा देंगे। इनकी छानी है बगल में, देखो ये छानी भी दिखा दो। तो जो लोग गांव के जीवन को नज़दीक से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, भले ही 1 घंटा आधे घंटे, तो यहाँ रुक के जा सकते हैं और चाय पी के। और ये इन्होंने गेहूँ भी अपने आज फैलाए हैं, तो एक्सपीरियंस। और फ्यूचर में आयुष अपना एक ज़रूर यहाँ पे होम स्टे भी खोलेगा। है भाई, है प्लान ना? तो एक होम स्टे जिसमें आपको एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म, मतलब आप अगर सेब के सीज़न में आएंगे तो खुद अपने हाथ से सेब तोड़ के खा सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। आप अभी आजकल धान लगाया जा रहा है तो धान की आप प्लांटेशन करना सीख सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप ऊपर सामने ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये ज़रूर सब चीज़ यहाँ उपलब्ध होंगी और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आयुष को। तो आपको अपनी जगह को ऐसा एट्रैक्टिव बनाना है, बाहर कुछ कुछ करके लगा के, कि आने जाने वाला आदमी रुक के जाए यहाँ पे, है ना। कुछ जैसे लकड़ी के वो नहीं होते काट के, वो रख दो बैठने के लिए, अलग सी शेप कुछ इस तरीके से बाहर कर दो और वो टांग दोगे तो उससे तो अलग ही शो बन जाएगी वो जो। ये सब कुछ कर सकते हो। और भी आइडियाज़ लगाओ। कुछ अपने लोकल प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट है आजकल आड़ू चल रहा, उसको बेच दो, है ना। पुलम वो भी बिक सकता है। अभी कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले थे, वो आलू पूछ रहे थे, जी आलू मिल जाएगा क्या लोकल कहीं का? मैं कहा अभी तो शायद शुरू नहीं हुआ। आलू है इधर आजकल, खुद ना हो गया शुरू मद्रासों में। मद्रासों में, तो बताओ फिर वो लाया जा सकता है, वो खूब बिकेगा यहाँ से। ऐसी ऐसी चीज़ कर सकते हो। और एक बार पहचान बनने की देर है, फिर लोग रुकेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे और यहीं आएंगे फिर। तो ऐसा आप सक्सेसफुल हो जाओगे यहीं के यहीं। यहाँ बढ़िया जगह है, घास भी है, यहाँ लगा देना एक छतरी, छतरी सोच रहे हम ना, है ना। और उसके चारों तरफ हो जाएगी, टेबल है हमारे पास, हाँ ला रहे अभी छतरी। तो एक अलग ही लुक आ जाएगा फिर। यहाँ लोग ओपन में भी बैठना पसंद करेंगे। जैसे अभी तो ज़्यादा धूप भी नहीं है, बादल है, तो यहाँ बैठ के लोग चाय पीने में और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। खेत भी है तुम्हारे बगल में, तो एक छतरी लगा दोगे तो अलग ही अट्रैक्शन हो जाएगा, रुक के जाएगा फिर तो आदमी इधर पक्का। ये 2-3 काम कर दो भाई। एक तो ये लटका दो यहाँ चारों तरफ शेटी, और एक लगाओ यहाँ छतरी, और करते रहो कुछ ना कुछ नई नई चीज़। तो अभी बादल गरजने की आवाज़ तो आ रही है और बारिश के आसार भी बन रहे हैं। और अभी मेरी पैदल यात्रा बची है लगभग 5 किलोमीटर। तो देखता हूँ मैं बारिश से पहले मोरी पहुँचने में सक्षम रहूँगा या नहीं, या बीच में बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर कहीं रुकना पड़ सकता है। तो आज की ये यात्रा मोरी से डांडा क्यारी और वापसी रही।
हो गई है हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू। मुझे भागना पड़ेगा, थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ।